हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुकलेस आईक्यू। बुकलेस आईक्यू की इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं एक लेटर, और इस लेटर के बारे में जो भी फैक्ट हैं जी किस तरीके से आपको एग्जाम में चीज़ें लिख के आनी है, किस तरीके का फॉर्मेट आपको याद रखना है, उस सब मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आप वीडियो को एंड तक देखें। तो अपना क्वेश्चन है, आप नई दिल्ली के कौशलपुरी के निवासी पारुल या मोनी है। फिर आपको पिन कोड नंबर दे रखा है। पिन कोड नंबर है 250221। हिंदुस्तान एक्सप्रेस समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर अपने क्षेत्र में अनियमित और अपर्याप्त बस सेवाओं के बारे में शिकायत दर्ज करें। तो ये सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि आपको इस लेटर में दे क्या रखा है। यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस दे रखा है, दिल्ली दे रखा है, कौशलपुरी के निवासी है, और फिर आपको पिन कोड नंबर दे रखा है। कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना। साथ में आपको यहाँ पे नाम भी दे रखा है। अगर आप लड़के हो तो क्या करोगे, पारुल, और लड़की हो तो मोनी। और आपको किसको लिखना है ये भी आपको दे रखा है कि एक्सप्रेस समाचार पत्रों के संपादक को आपको लेटर लिखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना। चलो बढ़ते हैं आप अपने नेक्स्ट फॉर्मेट की तरफ। अब ये फॉर्मेट आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए। देखो आपको एड्रेस दे रखा है, तो आप किस तरह का लिखना है, कौशलपुरी, नई दिल्ली। फिर आपको जो भी पिन कोड दे रखा है पिन कोड नंबर लिख लिया। उसके बाद में आपको एक लाइन स्पेस छोड़ना है। उसके बाद में लिखना है 4 नवंबर, फिर आपको कोमा लगाना है। उसके बाद में 2020, फिर आपको एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद में क्या करना है, आपको संपादक हिंदुस्तान एक्सप्रेस नई दिल्ली, फिर आपको एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, विषय लिखना है। अब देख लीजिए विषय क्या दे रखा है आपको। विषय है, मेरे क्षेत्र में अनियमित और अपर्याप्त बस सेवा। इस तरीके का आपको विषय लिख देना है। उसके बाद में देख लीजिए आप लोग, आपको नीचे क्या लिखना पड़ेगा, आदरणीय महोदय। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक कोमा लगाना है। उसके बाद में जो भी डिटेल है वो सब चीज़ लिखिए। देखो अब डिटेल में आप लोग क्या क्या लिखोगे वो देख लीजिए। आपके समाचार पत्र के माध्यम से मैं अनियमित बस सेवाओं के कारण कौशलपुरी के निवासियों द्वारा सामना की गई कठिनाइयों के प्रति परिवहन अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सबसे पहले फॉर्मेट में आपको करना क्या है, जो भी आपको समस्या है उस समस्या का आपको इसमें मेंशन करना है। जो भी आपको बॉडी होगी उसमें क्या करना है, सबसे पहले कोई भी लेटर हो आपको हमेशा अपनी समस्या का क्या करना है, मेंशन करना है। उसके बाद में देखो क्या करना पड़ेगा आपको, हर दिन कई लोग इस क्षेत्र से बस से अपने कार्यस्थल पर जाते हैं, और कई छात्र बसों में अपने स्कूल, कोचिंग और कॉलेजों की यात्रा भी करते हैं, लेकिन मौजूदा बस सेवा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं है। ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद देख लीजिए, अधिकांश बसें दूसरे क्षेत्र से निवासियों से भरी हुई आती है, सॉरी गाइस, निवासी नहीं, यात्रियों से भरी हुई आती है, और अधिकांश बस हमारे क्षेत्र में रुकती भी नहीं है, जिसके कारण लोग अपने काम पर देरी से पहुंचते हैं। उसके बाद लिखना आपको, अधिकारियों से अनुरोध है कि वे हमारे क्षेत्र में नई बसें चलाएं, क्योंकि यह जनता के लिए एक बड़ी मदद होगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस पत्र को अपने सम्मानित अखबार में प्रकाशित करेंगे और इस समस्या का संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, धन्यवाद लिखना है। साथ ही उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है। फिर उसके बाद में क्या लिखना है, आपका प्रभारी पारुल या मोनी। तो ध्यान रखिए आप लोग दोनों चीज़ें मत लिख लेना, कहीं पारुल और मोनी। अगर आप लड़के हो तो पारुल, और लड़की हो तो मोनी। कई बार अपन एग्जाम में गड़बड़ कर देते, दोनों चीज़ लिख देते हैं, जो कि एग्जाम में गलत हो जाता है। इस तरीके की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आई होप गाइज आपको पसंद आ रही होगी। और आपको किस टॉपिक पे लेटर या निबंध चाहिए वो आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताइए। और प्लीज़ अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको भी वीडियो का फ़ायदा मिल सके।